मतलब ये ऑर्गेनिज्म प्लांट हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, माइक्रोब्स हो सकते हैं। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रहेंगे और उसके चारों तरफ क्या रहेंगे, उसके सराउंडिंग्स, जिसको हम इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो ऑर्गेनिज्म अपने कहाँ रहता है, अपने इन्वायरमेंट में रहता है। ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, अपने इन्वायरमेंट में रहता है। ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट में रहता है और ये ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है और ये इन्वायरमेंट अपने ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्ट करता है। तो हम देखते हैं इकोसिस्टम इज द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। जैसे टेंपरेचर बढ़ जाता है, जैसे टेंपरेचर बढ़ जाता है, जैसे टेंपरेचर बढ़ जाता है तो क्या होता है, हमारे बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, तो हमारा बॉडी कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है। लाइट ज्यादा है तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है, लाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। मतलब हमारे एनवायरनमेंट से ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। तो सिंपली अगर इकोसिस्टम की डेफिनेशन की बात करें तो इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन क्या कहलाता है। ऑर्गेनिज्म में क्या क्या बताओ, क्या प्लांट है, प्लांट है, एनिमल्स है और मेनली क्या माइक्रोब्स है। प्लांट, एनिमल्स एंड प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। तो इधर क्या है, लिविंग है, प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। और एनवायरनमेंट में देखें, और एनवायरनमेंट में देखें तो फिर इधर भी एनवायरनमेंट में किसी भी ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग्स में लिविंग भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग हो सकते हैं। मतलब एनवायरनमेंट में भी क्या मिल सकते हैं, एनिमल्स मिल सकते हैं, प्लांट्स मिल सकते हैं और माइक्रोब्स मिल सकते हैं और साथ ही साथ नॉन मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ का टेम्परेचर, इस एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कुछ हो सकता है, इस एनवायरनमेंट के सॉइल का क्वालिटी कुछ और हो सकता है, इसके एयर के कंपोजिशन कुछ और हो सकते हैं। तो ये अलग अलग वाटर के अवेलेबिलिटी कुछ और हो सकता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें यहाँ पर हो सकती है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि इकोसिस्टम इज द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, इसका मतलब यह है कि प्लांट अगर एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है तो भी इकोसिस्टम है, एनिमल इंटरेक्ट करता है तो भी इकोसिस्टम है, एंड माइक्रोब्स इंटरेक्ट करता है तो भी इकोसिस्टम है। बस हमें इतना देखना है कि क्या ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा। जहाँ वाटर की ज्यादा अवेलेबिलिटी होगी वहाँ क्या होंगे, अच्छे से ग्रो करेंगे प्लांट वगैरह। जहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी कम होगी वहाँ पे ग्रो नहीं करेंगे। जैसे जेरोफाइट्स जो कि डेजर्ट प्लांट होते हैं। डेजर्ट प्लांट में जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे क्या होता है, वाटर की अवेलेबिलिटी उतना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो वहाँ पे उनका स्ट्रक्चर, मतलब प्लांट का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो वहाँ पे स्टोमाटा दिन में खुलते ही नहीं है, स्टोमाटा दिन में नहीं खुलते। तो इसका मतलब ये कि इन्वायरमेंट जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म में कुछ ना कुछ बिहेवियर देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है वो एडेप्टेशन से रिलेटेड हो सकता है उसके हैबिटेट से रिलेटेड हो सकता है उसके बॉडी के फंक्शन से रिलेटेड हो। तो सीधा एक बात में अगर बोला जाए तो इकोसिस्टम, व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम इज द ऑर्गेनिज्म इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। बस वन वर्ड एंड सॉलिड आंसर। ठीक है, तो इकोसिस्टम इज द ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। और इसके बाद जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है टेस्ट पर्पस से वो ये पूछेगा व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम? कंपोनेंट मतलब इकोसिस्टम में है क्या? तो मैंने ऑर्गेनिज्म को देखा, एनवायरनमेंट को देखा और पूरे देखने के बाद मैंने बोला कि दो ही चीज है यहाँ पे, एक लिविंग और दूसरा। और लिविंग वाले को क्या बोलते हैं, बायोटिक। लिविंग वाले को क्या बोलते हैं, बायोटिक फैक्टर। तो जो सबसे पहला हमारा मिला वो क्या मिला, बायोटिक फैक्टर। ये सुनो, बायोटिक फैक्टर पक्का। मतलब ये लिविंग फैक्टर है, कैसे फैक्टर है, ये वो कंपोनेंट है जो लिविंग है, मतलब एनिमल है, प्लांट है, माइक्रोब्स है। ठीक है, दूसरा जो मिला कौन सा मिला, एबायोटिक फैक्टर। मोड का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सिस्टम एबायोटिक फैक्टर। तो बायोटिक फैक्टर में लिविंग आ जाएंगे और भाई प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। और इधर क्या आ जाएगा, एबायोटिक फैक्टर में वहां पे वो सारे के सारे नॉन लिविंग फैक्टर, सारे के सारे नॉन लिविंग फैक्टर। जैसे कि हो सकता है वहाँ का सॉइल कैसा है, एयर कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, वाटर का एबिलिटी कितना है, प्लांट में न्यूट्रिएंट्स है या नहीं है, मतलब सॉइल में न्यूट्रिएंट्स है या नहीं है। तो ये सारी चीजें जितने भी होते हैं किस बात है, तो इकोसिस्टम इज द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, एंड कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर्स आर दोस फैक्टर्स व्हिच आर लिविंग, यस और नो। एंड एबायोटिक फैक्टर नॉन लिविंग जो चीजें मिल रहे हैं उसको हमने क्या बोला, एबायोटिक फैक्टर। और जो लिविंग मिल रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, बायोटिक फैक्टर। ठीक है, तो एबायोटिक फैक्टर में क्या क्या चीजें मिली आपको बताओ, स्वाद मिला, मतलब सराउंडिंग्स में वो सारे के सारे चीजें जो नॉन लिविंग है। क्या एयर है, यस और नो, एयर है, वाटर है, एयर है, वाटर है, टेम्परेचर है, सॉइल का नेचर है, सॉइल के टेक्सचर है अलग अलग, टाइप्स ऑफ सॉइल। तो ये जितने भी सराउंडिंग्स में नॉन लिविंग सब्सटेंसेस में ये सारे के सारे क्या है, तो दिक्कत। नेक्स्ट
अब बात आती है इसके बाद इकोसिस्टम में हमने पढ़ा तो आवर एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट में सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज था इकोसिस्टम। एंड इकोसिस्टम इज द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। सुनो, यस, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट पढ़ा हो तुम लोग लास्ट क्लास में। तो कम से कम एनर्जी दिखना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया कम हो गया क्या? ठीक है, इकोसिस्टम इज द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। यस और नो? यस सर। और इसके एनवायरनमेंट में अगर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये लिविंग होगी, पक्का? यस सर, ये लिविंग होगी और ये लिविंग है। अब जब हमने इसके अंदर जाकर देखा तो पता चला कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, मतलब बहुत तरह के ऑर्गेनिज्म है ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशन। तो कुछ मिला हमें क्या? ऑटोट्रॉफ्स। क्या मिला? कुछ ऑटोट्रॉफ्स मिलेगा, कुछ क्या मिलेगा? हेटेरोट्रॉफ्स मिलेगा, और कुछ क्या मिलेगा? डिकम्पोजर्स मिलेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे मिलेंगे जो फूड को बनाएंगे, कुछ ऐसे मिलेंगे जो फूड को खाएंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो सारे मरने के बाद उनको क्या करेंगे? डिकम्पोज करेंगे। तो तीन चीजें होती है मेनली। बट हमारा एनसीपी और आरटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो बायोटिक फैक्टर है, बायोटिक फैक्टर में लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसमें तीन तरह के हमने मेजर कैटेगराइजेशन कर रखा। सबसे पहला प्रोड्यूसर्स, मतलब ऑटोट्रॉपिक प्रोड्यूसर्स, ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स, दूसरा कंज्यूमर, और तीसरा डिकम्पोजर। तीसरा क्या है? या तो कोई दिक्कत? डिकम्पोजर। ठीक है, डिकम्पोजर। तो आवर इकोसिस्टम हमने कहा इकोसिस्टम इज द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिज्म में प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स, मतलब लिविंग कंपोनेंट, और इसमें लिविंग प्लस नॉन लिविंग। हमने फिर बात की कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम की, और कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में हमने बोला कि कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में क्या होगा? लिविंग फैक्टर भी हो गया, नॉन लिविंग। लिविंग को हमने क्या बोला? बायोटिक, और नॉन लिविंग को क्या हमने बोला? एबायोटिक। पक्का? ठीक है, ठीक है, ठीक है ना? बैटरी। इसके बाद दूसरे को दो, बैटरी लेकर। इसके बाद हमने देखा, यहाँ तक हमने देखा कि ऑर्गेनिज्म में, इकोसिस्टम में इंटरेक्शन होता है, ऑर्गेनिज्म में एनवायरनमेंट होता है। और ये आप हिंदी में आप पढ़े थे पारितंत्र, यस नो? और पारितंत्र में आपने पढ़ा था समस्त जीवधारी, जितने भी जीवधारी होते हैं आपस में, ऐसा कुछ पढ़ा? पारितंत्र जिसमें समस्त जीवधारी एक साथ परस्पर मौलिक और रासायनिक क्रिया करते हैं, यस नो? एनसीईआरटी का। So ecosystem is the interaction between organism and environment. And there are two factor. One is the abiotic component and second one is the biotic component. Biotic component में सारे के सारे living, abiotic component में सारे के सारे non-living। यहाँ तो कोई दिक्कत? ये चीजें हमें आ गया, ठीक है? उसके बाद हमने बोला, इसमें हमने जब लिविंग को देखा तो कुछ फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, फूड को प्रोड्यूस कर रहे थे, कुछ इसको खा रहे थे, और कुछ इन दोनों को मरने के बाद डिकम्पोज कर रहे थे। तो नेचर में तीन ही तरह का ऑर्गेनिज्म मिलेगा। एक क्या करेगा? ऑटोट्रॉफ्स होगा, मतलब प्रोड्यूसर्स होंगे जो फोटोसिंथेसिस करेंगे और फोटोसिंथेसिस में फूड को बनाएंगे। फिर उसको खाने वाले कुछ रहेंगे, और फिर कुछ डिकम्पोजर। लेकिन हमने जब देखा प्रोड्यूसर्स में तो सारे के सारे में क्या मिले? ऑटोट्रॉफ्स। मतलब प्रोड्यूसर्स को हम क्या बोल सकते हैं? ऑटोट्रॉफ्स भी बोल सकते हैं, ठीक है? ऑटोट्रॉफ्स, इसको हम क्या बोल सकते हैं? ऑटोट्रॉफ्स भी बोल सकते हैं। तो प्रोड्यूसर से जाए पहले से ऑटोट्रॉफ्स। बट हमने देखा खाने वाले, तो खाने वाले अलग अलग टाइप के हम मिले। कुछ जो ग्रासेस खा रहे थे, मतलब प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स को खा रहे थे, ठीक है? कुछ ऐसे थे जो मांस को खाते थे, और कुछ ऐसे थे प्लांट एंड मांस, मतलब जो मिला उसी को खा रहे थे। तो ऑन द बेसिस ऑफ ईटिंग हैबिट, ऑन द बेसिस ऑफ ईटिंग हैबिट, ये कंज्यूमर्स आगे चल के कितने तरह के हो जाएंगे बोलो? तो जो प्लांट पार्ट खाएंगे, क्या खाएंगे? जो प्लांट और इसके पार्ट, प्लांट या फिर प्लांट के कोई प्रोडक्ट, ठीक है, ये खाएंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? हर्बीवोर्स। कुछ ऐसे होंगे जो फ्लेश खाएंगे, मतलब मीट वगैरह खाएंगे, ठीक है? इसको हम क्या बोलेंगे? कार्निवोर्स। इसको हम क्या बोलेंगे? कार्निवोर्स। पक्का? इसको हम क्या बोलेंगे? कार्निवोर्स बोलेंगे, पक्का ना? और कुछ ऐसे होंगे जो बोलेंगे हमें टेस्ट समय समय पर बदल देना चाहिए। आज स्ट्रेस तो कल इसमें जाएंगे, आज प्लांट खाना तो कल प्लांट प्लस फ्लेश, मतलब एनिमल्स वगैरह को भी खाएंगे। तो ऐसे वाले कैसे हो जाएंगे? अब ये जो चीजें दिया हुआ था आपके लाइफ प्रोसेस के साइड बुक में दे रखा था, किसमें? लाइफ प्रोसेस वाले में। इसलिए मैंने वहां पर नहीं पढ़ा, मुझे पता था आपको पढ़ाना है, तो बस यही सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ईटिंग हैबिट, एनिमल इज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज ऑफ थ्री टाइप्स: प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स।
होता है जो क्या करेंगे फूड को बनाएंगे। ऑटोट्रॉफ्स, ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन, सेल्फ न्यूट्रिशन, अपने आप न्यूट्रिशन बनाएंगे, फूड बनाएंगे, खुद ले लेंगे, तो सेल्फ न्यूट्रिशन वाले होते हैं। ये क्या होता है? कंज्यूमर, दूसरों को कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम प्लांट को कर सकते हैं, एनिमल को कर सकते हैं, आप प्लांट प्लस एनिमल दोनों को कर सकते हैं, प्लेस को कर सकते हैं। तो कंज्यूमर में क्या हो जाएगा? हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। तो डिकम्पोजर्स, अब डिकम्पोजर्स में आपको क्या मिलेंगे? बैक्टीरिया मेनली, तो इसमें मिलेगा फंजाई, क्या मिलेगा? फंजाई, और कुछ बैक्टीरिया भी आपको मिलेगी, क्योंकि बैक्टीरिया भी क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स होते हैं। और ये फंजाई बैक्टीरिया वो है जो मर जाएगा कंपनी करने के लिए आ जाएंगे, ठीक है। ये डिकम्पोजर का काम क्या? तो ये डिकम्पोजर बताओ, ये डिकम्पोजर क्या करेगा? ये डिकम्पोजर जितने डेड प्लांट एंड एनिमल्स होंगे, क्या होंगे? डेड, मेनली डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। वैसे तो डेड कोई भी होगा उसको डिकम्पोज करेंगे, बट मेनली क्या? डेड प्लांट एंड एनिमल्स इसको क्या करेंगे? डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोज करने का मतलब ब्रेक डाउन करेंगे सिंपल यूनिट में। तो ये जितने भी मरे, मरने के बाद जमीन पे आएंगे, ठीक है, मरने के बाद जमीन पे ही आएंगे, मरने के बाद कोई ऊपर नहीं जाता, ठीक है। इस ब्रेक डाउन की बात करें तो ब्रेक डाउन होगा किसका? प्लांट एंड एनिमल्स का ब्रेक डाउन इनटू सिंपल यूनिट, इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। सिंपल सब्सटेंसेस का मतलब जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में सिंपल सिंपल बुला लेते हैं, मतलब सपोज ये प्रोटीन है तो ये नाइट्रोजन में टूट जाएगा, कार्बन में टूट जाएगा, ये सारी चीजों का ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो डेड प्लांट एंड एनिमल क्या हो जाएगा? उनका ब्रेक डाउन हो जाएगा पक्का। और ब्रेक डाउन होने के बाद अगर गैसियस सब्सटेंसेस है, अगर कोई गैसियस सब्सटेंसेस निकला तो ये कहाँ चला जाएगा? एटमॉस्फेयर में। और अगर कोई गैसियस सब्सटेंसेस नहीं है तो वो कहाँ चला जाएगा? सॉइल में। मतलब इस तरह से हमें एक चीज लगता है कि अगर प्लांट के पास कोई न्यूट्रिएंट्स है, एनिमल के पास कोई न्यूट्रिएंट्स है और वो मर जाते हैं तो डिकम्पोज किए जाएंगे, और जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उसको क्या किया जाएगा? जैसे जमीन में या फिर एटमॉस्फेयर में भेज दिया जाएगा, सॉइल और एटमॉस्फेयर में। और इस तरह से जो ऑर्गेनिज्म में तो हुआ क्या? अब ये यहाँ पे आ गए न्यूट्रिएंट्स वगैरह सारे के सारे। अब ये न्यूट्रिएंट्स दूसरे प्लांट से क्या, दूसरे प्लांट क्या करेंगे? इसको यूज करेंगे। प्लांट को कौन खाएगा? एनिमल, एनिमल फिर करेंगे, फिर डिकम्पोज होंगे। इस तरह से पूरा का पूरा एनवायरनमेंट में क्या न्यूट्रिएंट साइकिल नहीं चल रहा है क्या? न्यूट्रिएंट साइकिल या फिर जितने भी गैसेस साइकिल वगैरह, इस तरह से न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होता है। तो डिकम्पोजर का मेन जो रोल पूछा जाएगा आपका, प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में अभी तक हमने पढ़ा इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम में हमने पढ़ा देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। इसके बाद हमने पढ़ा ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि जो प्रोड्यूसर सोर्सेस है, कंज्यूमर सोर्सेस है, डिकम्पोजर सोर्सेस है, कौन? लिविंग वाले। और नॉन लिविंग वाले क्या क्या है? पता है। कंपोनेंट की बात करें तो दो तरह के कंपोनेंट, एबायोटिक एंड बायोटिक